घोटाला ना हुआ है ना होगा, वो सिर्फ बौखलाए हुए हैं, सिर्फ बौखलाया हुआ है। बौखलाए हुए हैं। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी को। जो धार्मिक मुद्दा है इसको हर पार्टी कैश करना चाहती है, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, लेकिन ये तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट मेरे ख्याल से जो है सही काम कर रहा है, और उसमें तो आरोप प्रत्यारोप तो सब लगाते ही हैं। कांग्रेस का तो, विपक्षी पार्टियों का तो काम है कि आरोप प्रत्यारोप करें, बदनाम करें, और ये तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देखा जो राम मंदिर ट्रस्ट है, बहुत बड़ा एक उपलक्ष्य है ये, जो इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये तो इसके लिए सभी को खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। विपक्ष का तो काम ही है ऐसे बोलना है, वो तो बोलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो तो बोलेगी हमेशा। वो बोलेगी। मैं तो अगेन योगी जी को ही प्रेफर करूँगा कि हिंदुत्व का राज्य है और सब कुछ है हिंदुत्व। राम मंदिर और इतने पेंडिंग चीज़ें थी जो उन्होंने क्लियर करके आगे कर दी। सबसे बड़ी गुंडागर्दी ले लीजिए, नोएडा इधर आसपास जितना भी था यूपी में, सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। राम मंदिर बना रहा है, मैं मकान बनाने लगता हूँ तो पड़ोसी को भी जलन होती है चीज़ की। नहीं समझ मेरी बात को। तो आप भी कहोगे कि मेरी नाली में पानी जा रहा है, मेरी नाली में कीचड़ जा रहा है, मेरी नाली में फलाना हो रहा, तो ये इस चीज़ से कोई नहीं है। देखो जो चीज़ जायज़ है वो तो जायज़ है। ठीक है। और योगी सरकार ने जितना अच्छा काम करा, जितना कर रही है, मोदी सरकार जो कर रही है वो आम लोग देख रहे हैं, आम लोगों को, पब्लिक को पता है कि कितना अच्छा काम है, कितना नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हूं सबके साथ ताना गुप्ता। आज की बड़ी और मुख्य खबर जिस पर हम जनता के समक्ष पहुंचेंगे और पूछेंगे उनसे सीधा सवाल। आज का सबसे बड़ा मुद्दा है क्यों विपक्ष दलों को बार बार दर्द होता है जैसे ही राम मंदिर का नाम आता है। वहीं जैसे कि संजय सिंह और कांग्रेस पार्टी के कई नेता बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट को, जहां खुद मुस्लिम भाई ये आकर खुद बोल रहे हैं कि वहां कोई भी घपला नहीं, कोई भी घोटाला नहीं, और वहां जो मुस्लिम भाई खुद बोल रहे हैं कि 24 करोड़ की जमीन उन्होंने 18 करोड़ में ट्रस्ट को दे दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण जल्द से जल्द हो। वहीं संजय सिंह और कांग्रेस के कुछ नेता को दर्द हो रहा है और वो जनता को गुमराह करने की और बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ की जमीन के दाम 18 करोड़ दिए गए। अब जनता से पूछते हैं क्या वो सच में चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो, और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो विपक्ष ऐसा क्यों काम कर रही है, क्या विपक्ष को इससे फायदा पहुंचेगा? आइए सीधा जुड़ते हैं जनता से और पूछेंगे उनसे सीधा जवाब कि राम मंदिर ट्रस्ट को लगातार वो बदनाम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घपला हो रहा है। वहीं अगर मुस्लिम भाई की जो बात की जाए, वो लोग कह रहे हैं कि मैं ज़मीनी कम दाम पे दे रहा हूँ जितनी दाम है। तो अगर गरीबों का भी फायदा हो रहा है और राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है, तो विपक्ष को इतना दर्द क्यों हो रहा है? देखो, विपक्ष नाम ही विपक्ष है। विपक्ष का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट करना, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना। तो विपक्ष चाहे वो कुछ भी बोले, डोंट फोकस ऑन इट, अपना फोकस करो भैया राम मंदिर में। विपक्ष तो हमेशा ही बोलेगा, चाहे आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, उसको तो बोलना ही है। उसका नाम ही है विपक्ष, मतलब विपक्ष के बारे में बोलना। तो लीव इट अनदर कॉर्नर एंड डू द फोकस ऑन द मेन थिंग। आपने बात की विपक्ष का काम ही होता है, विपक्ष का काम ये सही है, लेकिन झूठे तथ्यों पर लोगों को गुमराह करना ये विपक्ष का काम है, या फिर जो सच में जो सच है वो सामने आना चाहिए जनता के? देखो, मेरे को तो लगता है विपक्ष को भी यही सपोर्ट करना चाहिए राम मंदिर के लिए, और राम मंदिर का काम जो सालों से पेंडिंग है उसे करना चाहिए, उसका पुण्य उन्हें मिलेगा। सारी पॉलिटिक्स एक तरफ और राम मंदिर एक तरफ। तो आई विल प्रेफर कि लीव, मतलब उसको कोई वो नहीं करना चाहिए आर्गूमेंट, एंड भैया भगवान का काम करें तो बेटर है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। एक और इससे आगे और चलते हैं। 2022 के अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या विपक्ष को राम मंदिर ना बनने देने वाले मुद्दे पर क्या नुकसान होगा या भारी फायदा? ऑफ कोर्स यार, राम मंदिर, हम रीजनल प्लेस में इंडिया में, और इंडिया राम ही है जो भी हैं चारों तरफ, और जो हम असिस्ट कर रहे हैं भगवान की वजह से ही है जो भी हमारा चल रहा है। सो राम मंदिर तो भैया बनना चाहिए और उनका होना चाहिए मुद्दा। ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा यार। किसको बेनिफिट होगा? दूसरी अगेंस्ट पार्टी को भी बेनिफिट, क्योंकि जो भी अगर सपोर्ट करेगा राम मंदिर को तो उसका तो भैया फायदा ही फायदा होगा। फायदा ही फायदा है। 2022 में किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहोगे उत्तर प्रदेश में? मैं तो अगेन योगी जी को ही प्रेफर करूँगा कि हिंदुत्व का राज्य है और सब कुछ है हिंदुत्व। राम मंदिर और इतने पेंडिंग चीज़ें थी जो उन्होंने क्लियर करके आगे कर दी। सबसे बड़ी गुंडागर्दी ले लीजिए, नोएडा इधर आसपास जितना भी था यूपी में, सारी उन्होंने ख़त्म कर दी। वृंदावन और कई शहरों में जहाँ पर सड़क नहीं थी और कई प्रॉब्लम थी वाटर रिलेटेड, और सब जो भी लाइवलीहुड के लिए चाहिए हमें प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम थी, वो सारी योगी जी ने सारा ठीक किया। तो आई वुड लाइक टू सी हिम नेक्स्ट लाइक लेवल जो भी है वही बने आगे ऐसे स्टॉम। ओके, आपका नाम? राजू मैम। सबसे बड़ा सवाल उठता है, विपक्ष दल जो भी है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जब भी राम मंदिर का मसला आता है तो राम मंदिर के हमेशा खिलाफ होते हैं, ऐसा क्यों?
मैम इसमें क्या बताया जाए, इसमें किसी को कुछ कहने के लायक नहीं है। नहीं बनना चाहिए तो गलत हो रहा है मैम। गलत हो रहा है। जी क्या बोलेंगे कि राम मंदिर क्यों नहीं चाहती कांग्रेस सरकार के राम मंदिर बने? ये तो वही बता सकती है, लेकिन बनना चाहिए जो सही है तो। बनना चाहिए। जी मैम। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर बनाने के लिए अगर किसी किसान भाई की जमीन आती है बीच में, ठीक है, तो उसमें ज्यादा दाम देने चाहिए, उनको कम दामों में खरीदना चाहिए? नहीं मैम, उसको देख के उचित, मतलब किसी को दिक्कत ना हो कि किसान भाई परेशान रहे, उसे सही सब कुछ मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। आपका नाम? रामपाल सिंह। राम मंदिर बनने के खिलाफ सारा का सारा विपक्ष दल जुट्टा हो गया फिर से, और वो क्यों रोड़ा बनते हैं हर बार जब भी राम मंदिर बनने की बात आती है। पहले राम मंदिर मसले का सुलझान नहीं था, अब जब राम मंदिर बन रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं कि ट्रस्ट में घोटाला कर रहे हैं, ज़मीन ये है, और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर जब बनना था तो अब क्या घोटाला है उसमें और क्या है राजनीति, और उसको बनना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है। आपका नाम? सुभाष कुमार। आज का सबसे बड़ा सवाल जो है वो राम मंदिर को लेकर है। जब भी राम मंदिर बनने का नाम आता है तब विपक्ष दल सारे हावी हो, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। अब नया मसला खड़ा हुआ है कि ट्रस्ट में घोटाला है, तो आपको क्या लगता है क्यों कोई भी विपक्ष दल नहीं चाहता राम मंदिर बने? नहीं, एक्चुअली तो ये जो धार्मिक मुद्दा है इसको हर पार्टी कैश करना चाहती है, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, लेकिन ये तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट मेरे ख्याल से जो है सही काम कर रहा है, और उसमें तो आरोप प्रत्यारोप तो सब लगाते ही हैं। कांग्रेस का तो, विपक्षी पार्टियों का तो काम है कि आरोप प्रत्यारोप करें, बदनाम करें, और ये तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देखा जो राम मंदिर ट्रस्ट है, बहुत बड़ा एक उपलक्ष्य है ये, जो इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ये तो इसके लिए सभी को खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए। आपने बात की कि आरोप प्रत्यारोप का मामला चलता रहे, तो आपको क्या लगता है विपक्ष दल इस मुद्दे को और राम मंदिर को अटका करके 2022 में जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं। देखो ये तो सेकुलरिज्म जो है, इसको जो है यूज़ करके भाई ठीक है, धर्म के नाम पे वोट बैंक का जो है कि वोट मिलेंगी, कांग्रेस जो मुसलमानों के पीछे वोट देखती है कि वोट बैंक का के वोट मिल जाएंगे मुसलमानों की, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलत बात है, मूर्खता है। मूर्खता है इसमें। इनका ये जो देखते हैं मुसलमानों की वोट बैंक के चक्कर में ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी यही कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो 2 करोड़ की ज़मीन है वो 18 करोड़ की खड़ी गई। वहीं जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने खुद अपनी ज़मीन देके कहा है कि 24 करोड़ की ज़मीन थी, मैंने 18 करोड़ में दे दी और मैं बहुत कम दाम ले रहा हूँ। तो अगर किसी गरीब भाई बंधु को भी अगर फ़ायदा हो रहा है, या किसान के लिए जो लोग आंदोलन उठाते हैं कि उनकी ज़मीन अगर कोई एयरपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट में है तो उनको 4 गुना कीमत मिलनी चाहिए, तो अब जब कीमत दे रहे हैं तब भी वो इतना कर रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है कि अब क्या भला कैसे हो रहा है? बस दर्द यही इसी बात का हो रहा है कि जो है ये हिंदुओं की जो आस्था है उसमें, और ये बीजेपी को उसका बेनिफिट ना मिले। इसमें घोटाले का आरोप जो लगाने का बेसिकली ये मुद्दा है कि भाई जो बीजेपी को उसका जो है क्रेडिट ना मिले। राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी को मिलने वाला है, जो थोड़ा बहुत लगता है कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ है भाई, कश्मीर का धारा 370 का और ये राम मंदिर का जो बहुत बड़े काफ़ी लंबे समय से मुद्दे थे वो हल हो गए हैं, तो इसको जो बेनिफिट ना मिले बीजेपी को, इसलिए ये संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं ये निराधार है और ये खारिज होने। बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है, तो 2022 में किसकी सरकार या कौन मुख्यमंत्री बनता हुआ आपको फिर दिख रहा है? देखो मेरे ख्याल से तो लोकतंत्र है, सभी का अपना मत है। आप किसको देखना चाहते हैं? बीजेपी। योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ। ओके, आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, आपका नाम? ओमवीर सिंह। आप बताइए, जो जिस तरीके का मसला चल रहा है, राम मंदिर विरोधी बन गया है विपक्ष दल, तो आखिर क्यों हर बार राम मंदिर के बीच में रोड़ा बनते हैं विपक्ष दल? क्या हिंदुओं की कोई भी जो बोल सकते हैं इमोशनल फीलिंग या धर्म का मामला आता है तो क्यों हमेशा उनको सहना पड़ता है? ये वोट बैंक की राजनीति। अब चुनाव आ रहे हैं ना, विपक्ष जो अब इल्ज़ाम ही लगाएगा बीजेपी पे, और मुझे लगता है बीजेपी सबसे बेस्ट पार्टी, जो भी निर्णय ले रही है वो बढ़िया ले रही है। हाँ। तो जिस तरीके के आप बोल सकते हैं संजय सिंह हो या फिर प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, जो एक के बाद एक विपक्ष दल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को भी नहीं बख्शा है, तो क्या कहेंगे उसको? अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, छोटे मोटे मुद्दे लेके बैठ जाते हैं। इस वजह से बीजेपी को, मेन तो ये मैं बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अब वोट की अगले साल यूपी में चुनाव है, तो बीजेपी को कैसे घेरा जाए, मेन फोकस इनका यहाँ है, विपक्ष का। ओके, आपने बात की घेरा कैसे जाए बीजेपी को, तो अगर घेरा कैसे जाए की बात करें तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष दल राम मंदिर को अटकाने के मामले में या राम मंदिर को बदनाम कर कर अपनी सत्ता चमका सकती है और सत्ता पा सकती है? मुझे लगता है जो इल्ज़ाम लगा रही है ये इनका माइनस पॉइंट रहेगा विपक्ष का,
इससे बीजेपी और उभरेगी, इससे बीजेपी और उभरेगी। और उभरेगी। ठीक है, तो आपने कहा बीजेपी और उभरेगी और 2022 में चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं, तो किसको आप मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं योगी को। योगी को। योगी आपको योगी आदित्यनाथ इतना क्यों पसंद है? योगी के अंदर जो अपने स्टेप उठाता है ना, उनको वो पूरा करता है। हिंदुत्व का जो मुद्दा है या लोकल राजनीति है, यहाँ पे जो हमारे हिंदू मुस्लिम है, वो लेके सबको बराबर चलता है, लेकिन जो अपने स्टेप उठाता है बहुत अच्छे उठाता है। बहुत अच्छे उठाता है। हाँ। तो जो विपक्ष दल बार बार इल्जाम लगा रही है कि इतनी लाइक भला हो रहा है और घोटाला कर रहा है, तो क्या करेंगे? खुद इतने घोटाले के इसलिए उनको हर चीज में घोटाला दिखता है, या सच में कोई घोटाला होने की आशंका है? घोटाला ना हुआ है ना होगा, वो सिर्फ बौखलाए हुए हैं, सिर्फ बौखलाए हुए। बौखलाए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, आपका नाम? मोहन आशुतोष। अर्चना। ठीक है, आज का सबसे बड़ा जो मुख्य सवाल है वो ये है कि राम मंदिर को, जो राम मंदिर ट्रस्ट है, उसको बदनाम करने की कोशिश करे विपक्ष दल, तो क्या बोलेंगे? क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, और राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश क्यों करता है विपक्ष दल? राम मंदिर मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए, बिल्कुल 100%। तो राम मंदिर, देखो राम मंदिर अब बनना शुरू हो चुका है ना? उसके बाद अब विपक्ष दल ये कह रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले हो रहे हैं, और उसके बाद जो खुद इंसान ने ज़मीनें बेची हैं वो लोग कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं है। तो हर बार क्यों विपक्ष दल ये चाहता है कि राम मंदिर बस बनने से रुक जाए? विपक्ष का तो काम ही है ऐसे बोलना है, वो तो बोलेगी चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो तो बोलेगी हमेशा। वो बोलेगी। हाँ। तो राम मंदिर तो कोई मुद्दा जो बोल सकते हैं, राम मंदिर तो एक फीलिंग है ना, धर्म का मामला है। फिर हाँ बिल्कुल, वो तो लोग बस बुराई करते ताकि ना बने ये। कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कि चाहते नहीं है कि बने ये, चाहते नहीं हाँ, बनेगी। चाहते- तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष जो बार बार ऐसे बदनाम कर रही है या झूठी खबरें फैला रही है, उससे क्या राम मंदिर नहीं बनेगा, और उससे क्या वो जीत पाएंगे 2022 में चुनाव? नहीं, राम मंदिर बनेगा। राम मंदिर बनेगा, और इससे फायदा पहुंचेगा या नुकसान विपक्ष को? ये तो मैं कह नहीं सकता कि उससे फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान बनेगा, पर बनना चाहिए और मेरे हिसाब से बनेगा भी। बनेगा भी। ठीक हाँ। है, बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल। राम मंदिर मसले की अगर बात की जाए तो जब भी राम मंदिर का नाम आता है विपक्ष दलों को बहुत पीड़ा होने लगती है। तो अब फिर दोबारा जब राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? राजनीति दल है, इसमें क्या बोला जाए, ये आपस में लड़ते हैं फिर आपस में सुलह कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे राम मंदिर मसले की अगर बात की जाए तो हर बार विपक्ष दल को इतना पीड़ा क्यों होने लगती है जब भी राम मंदिर बनने का नाम आता है? जिसको पीड़ा हो रही है मैम वो तो वही जाने पीड़ा क्यों हो रही है। ठीक है, वैसे तो बनना चाहिए मंदिर, लेकिन गरीबों को भी देखना चाहिए। ठीक है, आपने बात की गरीबों को देखना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए गरीबों की, तो जिस इंसान ने, मतलब बोल सकते हैं मुस्लिम भाई ने अपनी ज़मीन दी है 18 करोड़ में, जो कि 24 करोड़ की ज़मीन थी, लेकिन जो बोल सकते तथाकथित नेता जिनको इतना दर्द हो रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम करने की कह रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन थी, इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए? अगर योगी सरकार 4 गुना दाम दे रही है या उनको जितनी उनकी कीमत है उसका अदा कर रही है, तो ये तो गरीबों का भला हुआ ना। फिर क्यों पीड़ा? अगर सबका भला हो रहा है और उसके बाद मंदिर बन रहा है तो ये तो फायदे का विषय है, तो इतना दर्द क्यों हो रहा है विपक्ष दल को? तो नहीं होना चाहिए दर्द। तो वो बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? बदनामी से बदनामी हो फायदा रही होगा? है, बदनामी हो रही है इसमें। तो मैं बोल रही हूँ बदनाम करके राम मंदिर ट्रस्ट को क्या फायदा पहुंच सकता है विपक्ष? होगा, किसी को भी फायदा नहीं हो रहा इससे। तो किसी को फायदा नहीं नहीं। होगा। तो क्या कहेंगे इस बारे में, जो क्योंकि 2022 चुनाव आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या विपक्ष दलों को राम मंदिर अटकाने से और रोड़ा बनने से, कि राम मंदिर ना बनने दिया जाए, इससे फायदा हो सकता है? फायदा की तो मुझे पता नहीं मैम। हाँ, फायदा ही इनको नुकसान हो होगा। सकता है? नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा बताओ? ये मैम अब देखो, एक दूसरे की पार्टी के लिए सोचता हर कोई। मैं अपनी जगह हूँ, अगर मैं सोचूंगा तो अपने लिए सोचूंगा, दूसरे के लिए नहीं सोचूंगा कभी। यही तो आप क्या कहेंगे 2022 में कौन बन सकता है अगला मुख्यमंत्री, और किसको पद पर देखना चाहेंगे? अभी तो जो चल रहा है वही ठीक है। कौन चल रहा है और कौन ठीक है? हाँ वही ठीक है। अरे तो नाम ले दो, योगी आदित्यनाथ। हाँ योगी आदित्यनाथ सही है। योगी सरकार में आपको सही सुविधाएं लगी है? जिस तरीके से महामारी पे कंट्रोल किया गया है वो सही लगा है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फायदेमंद। तो जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि हिंदू बहुत ज्यादा हिंदुओं को ही सिर्फ देखते हैं बाकी, तो आपको कहीं भी ऐसा दिखा है कि पक्षपात हो रहा है? या ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने हॉस्पिटल वगैरह में देखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कभी। कुछ नहीं है, सबको सुविधाएं मिल नहीं, रही है? सबको सुविधा मिल रही है। तो मतलब अगर दोबारा देखना चाहोगे तो फिर किसको देखना चाहोगे? प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, या फिर योगी आदित्यनाथ? योगी। योगी, ठीक है। मेरा नाम बबुल भारद्वाज है। ठीक है, आपकी बात की जाए राम मंदिर को लेकर जब आती है तो, लेकिन अभी भी विपक्ष दल बाज नहीं आ रहा, और वो आपत्ति की बात है, गलत बात है कि किसी के बारे में रोड़ा करना या किसी के बारे में गलत कहना, वो तो देखो जायज़ नहीं होती है। कोई राम मंदिर बना रहा है, मैं मकान बनाने लगता हूँ
तो पड़ोसी को भी जलन होती इस चीज़ की। नहीं समझ में बात को। तो आप भी कहोगे कि मेरी नाली में पानी जा रहा है, मेरी नाली में कीचड़ जा रहा है, मेरी नाली में फलाना हो रहा, तो ये इस चीज़ से कोई नहीं है। देखो जो चीज़ जायज़ है वो तो जायज़ है। ठीक है। और योगी सरकार ने जितना अच्छा काम करा है, जितना कर रही है, मोदी सरकार जो कर रही है वो आम लोग देख रहे हैं, आम लोगों को, पब्लिक को पता है कि कितना अच्छा काम है कितना नहीं है। ठीक है, आपने बड़ी तारीफ की, तो जो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग नाजायज है, गलत है, गलत है। तो जो लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, उनके घर से कोई नुकसान हो रहा होगा उनको मालूम होगी, वरना ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है। आपको नहीं लगता 2022 में जैसे ही अभी चुनाव आए हैं वैसे ही उनको लगने लग गया कि अरे अरे राम मंदिर निर्माण हो गया तो फिर सारा हिंदू एक साथ हो जाए? ऐसा है, देखो बिहार में क्या था, बीजेपी आ गई है, बंगाल में ठीक है, वो तो एक राजनीति तो और होता है कि वहाँ बंगाल में बीजेपी हारी है कि जीती है, वो तो राजनीति वाली बात आती है। नहीं, तो वही यहाँ की बात आ रही है। अब चुनाव आ गया है तो हम भी आपको कहेंगे आप गलत लोग हैं, मीडिया वाले बहुत गंदे लोग हैं कि आते जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों फालतू बकवास कर रहे हैं। ये तो एक चुनावी वो वाली मुद्दा वाली बात आ जाती है, वरना योगी और मोदी दोनों बहुत अच्छे हैं, वो काम बढ़िया कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि योग राशन दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, पब्लिक को सीढ़ी को हर चीज़ दे रहे हैं फ्री में। पहले तो इंजेक्शन के पैसे लगते थे, तो फ्री में इंजेक्शन लग रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आपको सच में फायदा हुआ है कि आप सच में ऐसे ही बोल रहे हैं? आपको सच में फायदा हुआ है? मुझे योगी को देने नहीं आ रहा, ना मोदी मुझे देने आ रहा। मैं तो जो बात जायज़ है, जो पब्लिसिटी की जायज़ बात है, वो बात जायज़ बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, आपको फायदा पहुंचा है। जो महामारी पे नियंत्रण किया गया है और गरीबों को सुविधाओं की बात थी, वो आपको पहुंची है सुविधाएं? अरे देखो मैम, ये तो एक बात आपसे सुविधा नहीं, मेरी बात सुनो, सुविधा पहुँचे नहीं पहुँचे, पर यह है कि हमारा परिवार है, हम लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग ठीक ठाक है, अच्छी राजी खुशी है, सब बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। खाने को मिल रहा है, राशन कुछ नहीं है तो राशन तो मिल रहा है। तो आपने जानी जनता की राय, जनता चाहती यही है कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, और खुद लोगों का मानना है कि कोई भी घोटाला नहीं है। साथ ही साथ जो बार बार विपक्ष दल ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर निर्माण में रोड़ा बन रही है, उनको भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2022 के चुनाव में। साथ ही साथ अगर बात की जाए जनता की, तो जनता काफ़ी खुश है योगी आदित्यनाथ के काम को लेकर, और अभी से ही योगी का बोलबाला दिख रहा है। 2022 में भी बाकी जो लोग हैं वो 2022 में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। हम फिर लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।